Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. What is lime? How it is manufactured? Classification of lime as per Indian standards. Important terms related to lime. गाइज ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन से हैं तो बिल्डिंग मटेरियल का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइम ज़रूर स्टडी कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एंड डाउट सॉल्व होंगे इस वीडियो से। सो गाइज वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइम होता क्या है हमें पता होना चाहिए। देखो लाइम एक बाइंडिंग मटेरियल है, हम सभी जानते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो लाइम एक कैल्शियम ऑक्साइड है जो हमें मिलता कैसे है, जब भी हम कैल्केरियस सब्सटेंस की या मटेरियल की कैल्सिनेशन करते हैं, चाहे वो लाइमस्टोन हो, कंकर हो या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें कैल्शियम पाया जाए, तो उस सब्सटेंस की कैल्सिनेशन से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको लाइम कहते हैं। और इसका केमिकल फार्मूला या नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। गाइस याद रखना कि लाइम कभी भी हमें नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ये कंबाइंड स्टेट पे मिलता है विद अदर एलिमेंट्स लाइक सिलिका, एल्यूमिना। चलिए लाइम एग्जैक्ट होता क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले लाइम कैसे बनाया जाता है, मतलब इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम समझते हैं। उसके बाद लाइम के यूजेस, प्राइम यूजेस क्या हैं आज के टाइम में, वो हम स्टडी करते हैं। देखो हाउ लाइम इज़ मैन्युफैक्चर्ड, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले स्टेप्स क्या है, हम रॉ मटेरियल जो है वो कलेक्ट कर लें। देखो रॉ मटेरियल में क्या आएगा, सबसे ज़्यादा जो लाइम है वो लाइमस्टोन से प्रोड्यूस किया जाता है। तो लाइमस्टोन या कंकर जो भी अवेलेबल है उसको कलेक्ट किया जाता है एंड साइड तक लिया जाता है। उसके बाद क्रशिंग ऑफ रॉ मटेरियल, उस मटेरियल के साइज़ को रिड्यूस किया जाता है क्रशर में, देन उस मटेरियल की बर्निंग की जाती है। ज़्यादातर मैंने आपको कहा कि लाइमस्टोन से प्रिपेयर होता है, तो लाइमस्टोन की बर्निंग की जाती है और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से हमें मिलता है। कैल्सिनेशन के बाद हमें कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लाइम कहते हैं। चलिए गाइस थोड़ा और अच्छे से समझते हैं लाइम के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। इसके लिए हम स्टडी करते हैं लाइम साइकिल को। देखो गाइस सबसे पहले क्वेरी करके साइट पे लाइमस्टोन को लाया जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला CaCO3 है। इसके बाद लाइमस्टोन को हीट किया जाता है एट ए टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस, 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है, याद रखना। जिससे हमारे पास प्रोडक्ट क्या रहता है, क्विक लाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड या सिंपली लाइम कहा जाता है। इस रिएक्शन के दौरान, हीटिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज़ हो जाती है। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम में अगर कभी वाटर ऐड किया जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। अगर हमारा स्लेक्ड लाइम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा और कार्बोनेशन प्रोसेस होगा, जिसके वजह से स्लेक्ड लाइम में से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगी और इसके ऐड होने से वापस से हमारे पास लाइमस्टोन बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये लाइम का प्रोसेस है। अब गाइज हम लाइम के यूजेस पे बात करते हैं। देखो लाइम यूज़ होता है प्लास्टरिंग वर्क में, वॉल्स एंड सीलिंग के लिए, जहाँ पे ये इजीली अवेलेबल है। उसके बाद सॉइल के एग्रीकल्चर वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए भी लाइम का यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, और इसके अलावा स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एज ए फ्लक्स लाइम को यूज़ किया जाता है। अब गाइस बात करते हैं लाइम की क्लासिफिकेशन की। देखो जनरली जो लाइम होता है ना वो दो तरह का होता है, हाइड्रोलिक लाइम एंड नॉन हाइड्रोलिक लाइम। इनके नाम ही बताते हैं। हाइड्रोलिक लाइम ऐसा लाइम होता है जो पानी के अंदर स्ट्रेंथ को गेन कर सकता है, डैट इज़ विच कैन सेट अंडर वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक लाइम। और ये लाइम जो है इम्प्योर लाइमस्टोन का बना होता है, और इस लाइम में जो सेटिंग एक्शन है वो कैसे होता है, या जो लाइम सेट होता है वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से होता है। ये रिएक्शन होती है जो पानी के साथ लाइम बनाता है। तो इस ही लाइम का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, और ये जो लाइम है हमें पाउडर फॉर्म में मिलता है। ये याद रखना गाइस, जो भी लाइम हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, वो हाइड्रोलिक लाइम होता है और ये हमेशा पाउडर फॉर्म में
होता है। अब बात करते हैं नॉन हाइड्रोलिक लाइम की। तो एक ऐसा लाइम जो पानी के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को गेन नहीं कर सकता। नॉन हाइड्रोलिक लाइम जो है वो प्योर लाइमस्टोन के बने होते हैं, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के, और इन्हीं लाइम की पुट्टी बनाई जाती है, या जो पैंट्स हमारे लाइम के बनते हैं या पुट्टी वर्क के लिए जो लाइम होता है वो नॉन हाइड्रोलिक लाइम होता है। ये लाइम स्ट्रेंथ को गेन करते हैं या सेट होते हैं कार्बोनेशन से, जो हमने अभी ही पढ़ा था कि जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है उसके बाद हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के कांटेक्ट में आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। उसके बाद वापस जब कभी उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो वो फिर से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। नॉन हाइड्रोलिक लाइम जो है वो हमारे सॉफ्टर होते हैं और सेट होते हैं स्लोली देन हाइड्रोलिक लाइम, और ये सॉफ्टर रहते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए क्योंकि कार्बोनेशन प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होता है। तो नॉन हाइड्रोलिक लाइम जो है हमें पुट्टी फॉर्म में मिलता है और हाइड्रोलिक लाइम जो है वो पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है। अब गाइस बात करते हैं हम जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम पे। तो लाइम जनरली 3 टाइप्स का होता है, फैट और रिच लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, पुअर और लीन लाइम। फैट या रिच लाइम जो है वो हमारा नॉन हाइड्रोलिक लाइम है, मतलब ये लाइम पानी के अंदर सेट नहीं होता। एंड बाकी दो हाइड्रोलिक एंड पुअर लाइम जो है वो हमारे हाइड्रोलिक लाइम है, दैट इज़ दे कैन सेट अंडर वाटर। अब फैट लाइम की बात करते हैं। तो फैट लाइम जो है वो वाइट कलर का होता है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, अबाउट 95%। गाइज़ ये काफ़ी बार पूछ सकते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड का कंटेंट है वो किस लाइम में सबसे हाई होता है, तो वो फैट लाइम। ये जो लाइम है ये तभी हमारा सेट और हार्ड होगा जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा। इस लाइम के बाकी नाम हाई कैल्शियम लाइम, प्योर लाइम, रिच लाइम, वाइट लाइम है, लेकिन इसको हम ज़्यादातर फैट लाइम के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी जो स्लेकिंग है वो सबसे क्विक होती है। अब इस लाइम के यूजेस पे बात करें तो गाइज ये जो लाइम है ये प्लास्टर्ड सरफेसेस के लिए यूज़ होता है, जैसे वाइट वॉशिंग में। इसके अलावा इसको हम एज ए मोटार भी यूज़ करते हैं प्लास्टरिंग या पॉइंटिंग वर्क्स के लिए। उसके बाद इस लाइम का यूज़ एज ए सुर्खी मोटार भी किया जा सकता है फाउंडेशन वर्क्स के लिए। अब गाइस बात करते हैं हम हाइड्रोलिक लाइम की। देखो ये वो लाइम होता है जिसमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड कलेक्टिवली इसकी केमिकल कंपोजिशन का पार्ट होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा। इसके अलावा इसको हम वाटर लाइम भी कहते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर सेट और हार्ड हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब गाइज क्ले कंटेंट के हिसाब से, मतलब परसेंटेज ऑफ क्ले हाइड्रोलिक लाइम में कितनी है, इसके हिसाब से हाइड्रोलिक लाइम 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले फीबली हाइड्रोलिक लाइम जिसमें क्ले का कंटेंट 5% to 10% होता है। वहीं मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम जिसमें क्ले कंटेंट 10% to 20% होता है। वहीं अगर क्ले 25% से 30% तक है तो उसको एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। अब गाइस बात करते हैं हम हाइड्रोलिक लाइम के यूजेस की। देखो ये जो है लाइम ये कलर रिजेंबल करता है सीमेंट की तरह क्योंकि इसमें 30% तक क्ले होती है और इसीलिए इसको मेजर सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में। गाइज यहाँ पे जो क्ले कंटेंट है, जितना ज़्यादा क्ले कंटेंट होगा उतना ही हमारा जो लाइम है स्लो स्लेक करेगा। ये याद रखना कि जितना ज़्यादा क्ले कंटेंट होगा उतना ही हमारा जो लाइम है स्लो स्लेक करेगा, स्लेकिंग प्रोसेस स्लो होता जाता है। अब हमारा लास्ट लाइम पुअर और लीन लाइम। देखो गाइज ये वो लाइम होता है जिसमें क्ले का कंटेंट 30% से ज़्यादा होता है। ये हाइड्रोलिक लाइम की ही टाइप है। ये जो है लाइम ये सेट और हार्ड होता है, बहुत ही स्लो एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ लाइम्स। इसीलिए इस लाइम का यूज़ इन्फीरियर टाइप्स ऑफ वर्क्स में किया जाता है। तो ये थी क्लासिफिकेशन लाइम की। अब गाइज ये इम्पॉर्टेंट टेबल है एज़ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 712-1984 कोड। लाइम क्लासीफाई किया गया है 6 क्लासेस में। सबसे पहला है एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम।
क्लास ए में इसको रखा गया है और इसका यूज़ किया जाता है मेजर वर्क्स के लिए। क्लास बी सेमी हाइड्रोलिक लाइम, ये मैसनरी वर्क या प्लास्टिंग वर्क में यूज़ किया जाता है। क्लास सी फैट लाइम, जिसको वाइट वॉशिंग या प्लास्टिंग वर्क के लिए, सीलिंग या वॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है। क्लास डी मैग्नीशियम और डोलोमाइट लाइम, इसको वाइट वॉशिंग एंड इसका यूज़ भी प्लास्टिंग के लिए किया जाता है। फिफ्थ वन इज़ क्लास ई कंकर लाइम, इसका यूज़ भी मैसनरी वर्क्स के लिए किया जाता है। एंड लास्ट है सिलिशियस डोलोमाइट लाइम। गाइज इसका यूज़ खाली वाइट वॉशिंग के लिए या अंडर कोट के लिए किया जाता है। तो ये थी लाइम पे वीडियो।